नमस्कार, एक बड़ी खबर को लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि कल रात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात सभी के सामने रखी है कि चीन के खिलाफ 59 चाइनीज़ ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। इसी बीच हमारे साथ आज कई सारे यंगस्टर्स हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इनका। कल रात जब 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया था तो किस तरह के रिएक्शन इनके थे, साथ ही साथ कितना सपोर्ट यहाँ के ये लोग जो है यंगस्टर्स है कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ गुरजीत सालूजा है। हम सबसे पहले तो आपका इंट्रो दीजिए। Hi, my name is Gurjeet. I'm an YouTuber and by hobby it's like TikTok. So like जैसे कि आपने बोल रहा है कि कल से जो 59 ऐप्स बंद हुए उसमें से मैं शेयरिट यूज़ करता था, यूसी ब्राउज़र्स हो गए एंड टिकटॉक बाय चांस ये लॉकडाउन के टाइम मैंने डाउनलोड किया था। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर ये बंद हो जाता है, बट दिस थिंग वोंट अफेक्ट चाइना मच, क्योंकि वो लोग आपका ये कहना है अगर ये बैंड होता है तो चाइना को इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नो, बिकॉज मिलियंस एंड मिलियन सब्सक्राइबर्स आर यूजिंग दिस ऐप एंड ये चाइना को अफेक्ट करने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे जन इंडियंस होके यूज़ कर रहे हैं ऐप्स। अब बच्चे से लेकर बड़ों की बात करें तो सब यूज़ कर रहे हैं, तो ये बंद हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो आप कौन से सबसे आप ज़्यादा यूज़ कर रहे थे? शेयरिट ऐप यूज़ करता हूँ, यूसी ब्राउज़र्स। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो गई अभी फाइल शेयरिंग के लिए। यूँ देखिए तो शेयरिट एक ऐसा ऐप है जो हर एक लोगों के हम देखते हैं फ़ोन में हम भी पाया ही जाता है, क्योंकि वो एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें यूज़ आता है। तो अब जब इसे बैन कर दिया जाएगा तो अब आपको कैसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अब देखो कुछ ना कुछ तो नया ऑब्वियसली आएगा ही, तो तब तक का इंतज़ार रहेगा, फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा, तो यूँ देखिए तो 59 ऐप में कई सारे गेम्स भी है, तो शॉपिंग वेबसाइट्स भी है, तो कई सारे ऐप्स हैं। उनमें से आप अपने लॉकडाउन के समय कौन से ऐप में सबसे ज़्यादा अपने समय गुजारा है? मैं PUBG इंस्टॉल किया था गेम, आई डोंट नो वो ये लिस्ट में है या नहीं। सो ये मेरा टाइम पास का जरिया था, दैट्स इट। तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग कोई चाइनीज़ ऐप से की है? नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यूँ तो मैं एक बात आपसे और एक पूछना चाहूँगी। लोगों का कहना है हमारे भारत का जो डेटा है हमारे भारत में ही रहे, अन्य देशों में इसकी जो डेटा है ना जाए, इसलिए भी शायद इस ऐप को हटा दिया गया है। आपका क्या कहना है? ये ना चाहते हुए भी हम लोग रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ऐप्स हैं एंड इंडियंस की कोई ऐप ही नहीं है, सब दिस आर ऑल चाइनीज़, कोरियन एंड अमेरिकन। सो आप कोई भी चीज़ की बात करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ़ोन, इसकी भी कोई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं इंडिया में, इट्स ऑल फॉरेन बेस्ड। सो जब तक कुछ इंडिया वाले लेके नहीं आते अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कुछ यहाँ पे सेट नहीं करती इंडियंस में, टिल देन वी हैव टू यूज़ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। थैंक यू सो मच। मैं आपके पास फिर से आऊँगी। हमारे साथ और भी कई सारे यंगस्टर्स हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आदिति प्रसाद है जो एक फेमस टिकटॉकर है, हम उनसे भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। तो आदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में। थैंक यू। ओके आदिति, सबसे पहले तो आप ये बताएं सबसे ज़्यादा आपने कौन से ऐप पर अपना समय बिताया है? मैंने बीगो पे बिताया अपना समय, सबसे ज़्यादा टिकटॉक पे बिताया है। ओके, तो टिकटॉक में आप टिकटॉक कितने दिन से इस्तेमाल कर रही हैं? करीब 1 साल। 1 साल से। अच्छा, तो कितने फॉलोवर्स हैं आपके टिकटॉक पे? मेरे 80 से अबव है, 80 के से अबव है। 80 अबव फॉलोवर्स आपको बढ़ाने में कितना समय लगा? कितना आपको कठिन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा होगा, राइट? 1 साल पूरा लगा मतलब। अच्छा, अब जब आप टिकटॉक को बैन कर दिया जा रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि अब इंडिया जो भी डिसीज़न लिया है सोच समझ के लिया होगा। हमारे मोदी जी ने जो भी डिसीज़न लिया है सोच समझ के कुछ अच्छा करने के लिए लिया होगा। सो मैं एग्री करती हूँ उस चीज़ के साथ। और टिकटॉक के साथ आप कौन से ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे? बीगो का यूज़ कर रही थी। आई एम ऑफिशियल बीगो होस्ट। ओके। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप और सरकार को कुछ कहना चाहती है अगर टिकटॉक को हटा दिया गया कि इसके ऑल्टरनेट आपको कोई ऐप दिया जाए? जी ज़रूर, अब चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए टाइम पास के लिए। आइए यहाँ पे, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे साथ और भी कई सारे यंगस्टर्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ पीहू जी है, इनसे थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। पीहू जी, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम पीहू लोहिया है। सो बेसिकली आई एम प्रोफेशनली मैं एक इवेंट प्लानर हूँ और टाइम पास के लिए मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया था। एक्चुअली टिकटॉक मैं तब से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक कोई जानते भी नहीं थे तब, मेरे फॉलोअर्स उतने नहीं थे। अगर नहीं करते करते भी टिकटॉक में मेरी 5 आईडी थी। अभी रिसेंटली मैंने टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे उस चीज़ का ज़्यादा अफसोस हो रहा है यहाँ, लेकिन हाँ अच्छा टाइम पास था।
अगर सरकार ने कुछ एक्शन लिया है, अगर बैन किया है तो सोच समझ के लिया होगा। अगर हम लोग को इंडियंस लोग को, अगर हम लोग को यंगस्टर्स लोग को अगर सपोर्ट करना पड़े इस चीज़ को लेके तो ऑब्वियसली वी विल डू। सो इस चीज़ को लेके बुरा भी लग रहा है कहीं ना कहीं, ख़राब अच्छा भी लग रहा है कि चलिए इंडिया कुछ ना कुछ सोच रहा है हमारे बारे में। और अगर कुछ ऐप्स अगर हम लोग की लाइफ से आज के टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, अब जैसे एक चीज़ बोलूँ तो शीन ऐप भी गई है। एक मिनट, मैं एक सवाल करना चाहूँगी। अगर हम देखें तो कई सारे लोग चाइनीज़ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे शॉपिंग को करने के लिए, तो आपने कौन से ऐप का इस्तेमाल किया है? जैसे कि मैं अभी बता रही थी शीन ऐप के लिए। सो बेसिकली आज के टाइम पे मतलब बहुत सारी लड़कियां जो शीन ऐप से ही शॉपिंग करा करती थी। मैं खुद शीन ऐप से बहुत ज़्यादा मतलब इतनी शॉपिंग करती थी। अभी जैसे कल पता चला जब कि शीन ऐप भी बैंड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि हम लोग शीन ऐप से ज़्यादा शॉपिंग करते थे। मतलब बेसिकली मैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। अब जब शीन ऐप को बैन कर दिया गया तो क्या कहना चाहेंगे? अब उसके आप अलावा कितना कुछ support कर रहे हैं? सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर गवर्नमेंट हम लोग की अगर कोई डिसीजन लिए तो वही मैं वापस बोलना चाहूँगी अच्छे के लिए लिया है। सो बेसिकली बस इतना बोलना चाहूँगी, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐप्स बंद किए तो उसी के मतलब वैसे ही ऐप्स हम लोग के लिए वापस लाया जाए इंडिया के थ्रू। मैं ये नहीं बोलूँगी चाइना वापस लॉन्च करे और हम लोग यूज़ करें। सो मैं बोलूँगी आज गवर्नमेंट से कि हम लोग के लिए वैसे कुछ ऐप्स लाया जाए। मैं सपोर्ट ज़रूर करूँगी। आज मैं खुद टिकटॉक, शीन ऐप, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र सब यूज़ करती हूँ। आज फ़ोन में सारी चीज़ें हैं। अब कहीं ना कहीं सब चीज़ इंस्टॉल करके बहुत तकलीफ़ें होने वाली है। टाइम पास के लिए अब कुछ रहेगा नहीं। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट हम लोग एक के लिए सवाल कुछ मैं आपसे सोचे- पूछना चाहूँगी, जब कल रात को ये ऐलान आया कि सारे ऐप्स को हटा दिया गया है, तो आपने तभी अपने कुछ फ़ोन से ऐप हटाया है? नहीं, मैंने कुछ हटाया नहीं। सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ हटाया नहीं। बट हाँ, इतना पता है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से सारे ऐप्स डिलीट हो चुके हैं। सो बेसिकली जब तक है टाइम पास के लिए यूज़ करूँगी, बट आई वॉन्ट अपलोड एनीथिंग और कुछ ऑर्डर्स नहीं करूँगी। अगर चाइनीज़ ऐप्स है उसमें से क्लोथ्स वगैरह ऑर्डर नहीं करूँगी। बट हाँ, जब तक कोई कुछ ऑप्शंस नहीं आते हैं तब तक यूज़ करूँगी, बट विल नॉट अपलोड एनीथिंग। ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट, और लोकल एंड वोकल को तो मैं सपोर्ट करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। एज लाइक एवरीथिंग, हम लोग जितनी चीज़ को हम लोग आज यंगस्टर जो चीज़ को सपोर्ट करेंगे, आगे की जनरेशन उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। आज से हम लोग जो करेंगे वही यंगस्टर, हम लोग के बाकी की जो यूथ है वो फॉलो करेंगे। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि कोई बुरा मत मानो, जस्ट सपोर्ट गवर्नमेंट, आगे जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे साथ यहाँ पे शान और शाहिल भी है, जो कि ये काफ़ी फेमस यूट्यूबर है। हम इनसे भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। तो शान, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर सामने। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरे पास तो 59 जो लिस्ट है कि बैन कर दी गई है, आप इनमें से कौन से ऐप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे? एक्चुअली मैं टिकटॉक भी यूज़ करता था, हेलो भी यूज़ करता था एंड शेयरइट भी यूज़ करता था। काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू अपडेट एक्टिव रहता था इन सारे ऐप्स में। ओके, अच्छा। अब ये सारे ऐप को बंद करने के बाद आपको क्या लगता है, अब आपकी जो टाइम इसमें सबसे ज़्यादा बीतते थे, अब आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज हम ऑलरेडी यू सेड दैट वी आर यूट्यूबर, तो हम उसी में से क्लिप काट के बाकी सारे प्लेटफॉर्म में अपलोड करते थे। तो अब जब जैसे कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो फॉलोअर्स हैं उसमें वो फॉलोअर्स का थोड़ा नुकसान है, तो इट्स ओके, अब क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूँ देखिए तो शान, कई सारे लोगों का ये कहना है कि टिकटॉक की वजह से उनका जो घर है वो चलता था। अब जब टिकटॉक को बैन कर दिया गया है तो अब आपका क्या कहना है? एक्चुअली हाँ, कहा गया, सही कह रहा था कि बहुत टिकटॉकर्स हैं जिनका मतलब जो टैलेंटेड लोग थे वो टिकटॉक से अपने टैलेंट शो कर रहे थे। तो इसमें ये भी देखा जा सकता है कि टिकटॉक में बहुत सारे वल्गैरिटी भी प्रमोट किया जा रहा था। तो जैसे कि टिकटॉक अगर बैन कर दिया है तो वो वल्गैरिटी स्टॉप हो जाएगा। और रही बात जो टैलेंट है, जो टैलेंटेड लोग होंगे उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने नया इंस्टीट्यूट ऑफ टिकटॉक निकाला है। तो वो सारे एप्लीकेशन जो है उनमें वो लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। एटलीस्ट इससे क्या होगा, वल्गैरिटी जो है वो अब नहीं शो होगा, वो प्रमोट नहीं होगा एक्चुअली। ये बात तो आपने सही कही है, बट एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारतीयों का जो डेटा है वो अन्य देशों में जा रहा है। इससे स्टॉप करने के लिए भी ये एक जो पहल है ये की गई है। ये आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही है। अब गवर्नमेंट तो कुछ छोटा फैसला नहीं लेते, बहुत बड़ा ही फैसला लेते। तो उन्होंने जब ये फैसला लिया है, ये इसलिए छोटा मोटा रीज़न नहीं होगा, कुछ बड़ा रीज़न होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। तो मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत हूँ इस फैसले से। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था हमारे गवर्नमेंट। हमारे साथ और भी कई सारे यंगस्टर्स हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम युवा शर्मा है।
डांसर एंड यूट्यूबर, ओके। तो डांसिंग के लिए आपने कौन से ऐप के लिए इस्तेमाल किया, स्पेशली कट करने के लिए वीडियोस या फिर शेयर इट या वीडियो? उन सारे ऐप्स को हटाने की वजह से अब आपको क्या कहना है? कहना है ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टैलेंट जहाँ पे रहता है वो कहीं ना कहीं तो खोज ही लेते हैं अपने लिए। तो कोई और ऐप आएगा, हम लोग वही वेट कर रहे कि कौन सा नया ऐप आए। पर मेरे को तकलीफ हो रहा है कि चीन और क्लॉक फैक्ट्री बन रही है। चीन से क्या आप ऑनलाइन हाँ, शॉपिंग मेरा करते हैं? एक्चुअली 80% शॉपिंग चीन से होता था। और लाइक फ्लैश सेल होता था तो कम दाम में हम लोग को, जैसे फॉरएवर 21 वो मेरे को 2000 पड़ता था, तो मेरे को चीन में करीब 600 में मिल जाता था। और मेरे को ये सब थोड़ा इंडिया भी कोई ऐप लॉन्च करे या कम दाम में थोड़ा सा दे, वो ज़्यादा हाई प्राइस ना करे, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और भी कई सारे यंगस्टर्स हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? हेलो, आई एम नंदिता गुप्ता, जर्नलिस्ट स्टूडेंट, ओके। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल होने वाला है, इन 59 ऐप में से आप कौन से ऐप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें? सबसे ज़्यादा तो शॉपिंग के लिए शॉपिंग उसके बाद क्लब फैक्ट्री भी यूज़ कर रही है, और शेयर इट तो सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली यूज़ होता ही था। और क्योंकि सब कुछ लेने में तो फाइल्स, तो अब अगर शेयर इट नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे? शेयर इट नहीं है तो प्रॉब्लम तो थोड़ा हो जाएगा, पर पता है कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से ऑब्वियसली उनको तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो हम अभी सुनने के लिए मिल रहा है कि ऐसे ऐप्स के लिए जैसे वो डेटा बेस जा रहा है वहाँ पे चाइना वगैरह में, तो इसलिए तो उनको तो सपोर्ट करेंगे हमारे गवर्नमेंट को, ताकि ना जाए हमारा डेटा बेस। थैंक यू सो मच। गुरजीत, यूँ देखें तो हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है, ये क्या सही है आपके हिसाब से? To some extent it's good, but it won't affect China much क्योंकि they are researching and we Indians are very lack. We are very behind from it. So I don't think so कि it will affect much. That's it. इफेक्ट मच। थैंक यू सो मच गुरजीत। Welcome. तो दर्शकों, ये आपने देखा कि आजकल की जो युवा है कितना सपोर्ट कर रहे हैं 59 ऐप पर जो रोक लगा दी गई है हमारे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, और इनका जो रिएक्शन है काफ़ी पॉजिटिव है। सभी यहाँ पे जो भी युवक हैं सपोर्ट कर रहे हैं 59 ऐप पर जो रोक लगा दी गई है। इन सब के साथ एक ज़रूरी बात मैं आपको ये भी बोल दूँ कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इन सब के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और यूँ ही देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। नमस्कार।